माना जाए कि ये जो चल रहा है 2-3 दिनों से इसका पटाक्षेप हो गया, क्या चीज़ें तय हुई हैं, क्या पुराने फैसले वापस होंगे, वो हमसे जानना चाहते हैं। अभी तो नहीं, जब तक नेताजी की और मुख्यमंत्री जी की बात नहीं हो जाएगी तब तक चीज़ कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नेताजी का जो फैसला होगा वही मान्य होगा अत्तोगत्वा। इसलिए नेताजी की और मुख्यमंत्री जी की जब बात हो जाएगी, वैसे कोई बात बिगड़ने वाली नहीं है, बात तो सब ठीक होनी ही है, लेकिन टाइम है कि कब नेताजी और मुख्यमंत्री जी बैठ के बात कर लें। तो उन दोनों के बीच में संवादहीनता है क्या? संवादहीनता नहीं, नेताजी यहाँ है नहीं। हाँ, नेताजी कब तक आएंगे सर, और कब तक ये मुलाकात? मेरे ख्याल से कल आएंगे, तो या तो कल होगी मुलाकात या परसों। सर, आपने जाने के पहले एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं ये गलती हुई कि अखिलेश जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। वो तो देखिए सामान्य बात होती है कि आप हम एक साथ रहने वाले हैं और आपके खिलाफ कोई एक्शन कर दें और अकस्मात बिना ये आपकी दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। एक तो आपसे ये कहें कि भाई आप ऐसा करो, आप कर दें वैसा, तो कोई नौबत ही नहीं आती, और न कहें और कह दें कि चलिए चलिए आपको ऐसा किया जाता, तो उसमें दो चीज़ें अलग हो जाती। यही हुआ कि जब मुख्यमंत्री अध्यक्ष थे तो मुख्यमंत्री से ये कहा जा सकता था कि आप अध्यक्ष से इस्तीफा दे दें, वो मना ही नहीं, नेताजी कहते तो मना कर देते, कोई मना नहीं कर सकते। तो उनसे बात भी की नेताजी ने, लेकिन उनसे ये नहीं कहा कि तुमसे इस्तीफा देना, इस्तीफा देने का आदेश जारी कर दिया, और आदेश जारी हुआ मेरे दस्तखत से ही हुआ, लेकिन वो ये हुआ कि आप अभी इसी वक्त जो है जारी करिए, तो जारी करना पड़ा। इट वॉज एन ऑर्डर एंड दैट वॉज टू बी कंप्लाइड विद। एक मिनट रुक जाइए सर। एक बात खत्म होने दो। एक मिनट सर, मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि किसी कोई तीसरा आदमी जो है सरकार के कामकाज में दखल दे रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम परिवार में, तो क्या वो कौन व्यक्ति है, क्या ऐसा कुछ है? ये तो आप भी जानते हैं। असल में नेताजी की सरलता का ऐसे लोग जिनको पार्टी के हित से कोई जिनका लगाव नहीं, जो पार्टी के इंटरेस्ट से कतई जुड़े नहीं, ऐसे लोग पार्टी का नुकसान कर देते हैं नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर। यही बात कल उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कही थी मुख्यमंत्री जी ने, और ये जितने लोग हमसे मिले हैं उन सारे लोगों का यही मानना है, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक। रामगोपाल जी, जो 2-3 दिन की घटनाक्रम पे लगा, इससे लगता नहीं है कि जो चीजें चल रही हैं समाजवादी पार्टी में, उससे पार्टी का नुकसान होगा, या फिर आगे चुनाव में जब जाएंगे? असल में ये बातें जो मैंने कहा ना, कि जो व्यक्ति पार्टी के हित में रुचि नहीं रखने वाले हैं, वे व्यक्ति नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर पार्टी का नुकसान करने पर आमादा हैं शुरू से ही। वो तो कहते ही रहे कि मैं नुकसान करूंगा। तो कोई एक व्यक्ति है या कोई कई सारे? आपने ने खुद ये कहा कि वो ये नहीं होने देंगे, इसको होने नहीं देंगे, हस्तक्षेप भी नहीं करने देंगे, हस्तक्षेप भी नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि बाहर के लोगों का सरकार में हस्तक्षेप को ये बर्दाश्त नहीं है। तो अब चुनाव का वक्त है, अब हर वक्त तक हस्तक्षेप थोड़ी मुख्यमंत्री बर्दाश्त करेंगे। अखिलेश जी अब तो नाराज नहीं है, आपकी मीटिंग हुई, अखिलेश जी अब तो नाराज नहीं है। अखिलेश जी किस में नाराज थे? अखिलेश जी ने तो बहुत बातें सुनी, तब भी उनके चेहरे पे आपने शिकन नहीं देखी होगी। अखिलेश किसी पे नाराज नहीं। रामगोपाल जी कहा कि शिवपाल जी मंत्रिमंडल में थे, हैं और रहेंगे, क्या उनका विभाग नहीं, वो तो है, उनका खुद बयान आया कि मैं रहूंगा और रहा, उन्होंने कौन सा मना कर दिया कि रामगोपाल जी एक सवाल, अरे मिनिस्टर होता है। सर एक सवाल मेरा है, जैसे आपने कहा कि इस्तीफा देने के लिए कह देना चाहिए था नेताजी को प्रदेश अध्यक्ष पद से, ठीक है, वहाँ पर कुछ गलती हुई जैसा आप मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव के विभाग कम किए गए, ये बात भी उनसे पूछी जा सकती थी जो शायद नहीं पूछी गई।
वो या दोनों तरफ से ऐसा है, गलतियां नहीं एक्शन कहीं से शुरू होता है तो रिएक्शन दूसरी से शुरू होता है। अब एक्शन थोड़ी कौन करते हैं, एक्शन का रिएक्शन था। वो तो था, नेचुरल था। उसमें मैं कहूँ कि नहीं था तो मान लो गया या दुनिया मान ले। सर आप अभी जो आप गए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई आपके बीच में जो कुछ आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी से बातें हुई मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। नेताजी से जब बात हो जाएगी तो जो नेताजी का इशारा होगा वो काम हो जाएगा और किसी तरह की कोई वो नहीं। सबसे जल्दी कर लिया जाए। क्या आपको लगता है तो हो सकता है कल आ रहे हैं अगर नेताजी तो कल बात हो जाए। कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आहूत करेंगे, क्या होगा? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक क्या जरूरत है? पार्लियामेंट्री बोर्ड ये फैसले थोड़ी कर। सर, जो प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त है, जो आपकी चिट्ठी से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या उसमें आगे कोई फेरबदल की भी संभावना है? अब संभावनाओं के बारे में हम कोई काल्पनिक बात नहीं कह सकते, क्योंकि एक विवाद की जड़ वो भी है। ऐसा है, ये जो लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है, कल मुख्यमंत्री ने कहा था, ये वही लोग थे जिन्होंने पहले हमारी पार्टी के विधान में कहीं प्रभारी, राज्य के प्रभारी का प्रोविज़न नहीं, अध्यक्ष है तो अध्यक्ष है, तो उन्हीं साहब ने नेताजी से कह के प्रभारी बनवाया, वो भी गलत बने थे। अध्यक्ष हैं ठीक है, लेकिन प्रभारी कोई नहीं होता है राज्य का, न राज्य न केंद्र में। हमारी पार्टी के विधान में कहीं नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभारी होगा या राज्य स्तर पर कोई प्रभारी होगा। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी आदमी को भेज दिया जाता है कि आप इतने दिनों के लिए प्रभारी अपनी रिपोर्ट दे दें, लेकिन कोई राज्य स्तर पर कोई प्रभारी नहीं होता। वो काम भी उन्हीं साहब ने करवाया था जो काम अभी करवाया गया है। तो वो केवल और केवल नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर। इन सर एक सवाल अब नेताजी को ये कहा गया, अब देखिए कहा जाता है कि देखिए आपको चैलेंज किया जा रहा है। नेताजी को तो कोई चैलेंज नहीं करने वाला, कोई नहीं कहता। समाजवादी पार्टी में कौन नेताजी को चैलेंज करेगा? जिनकी बनाई हुई पार्टी, उनको कौन चैलेंज करेगा? लेकिन उनको यही एक दो लोग हैं जो अपना हंसते हुए बात करते रहते हैं। तो सर इन साहब पे कोई कार्रवाई करेंगी पार्टी? वो तो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। कार्यकर्ता तो यही मांग कर रहे हैं, देखिए अब देखेंगे। एक सीमा से ज्यादा कोई बात होगी तब सोच विचार करेंगे। नहीं, सर, आपको लगता है ये जो पूरा मामला हुआ है उसमें कुछ अफसरों का भी रोल है? क्योंकि जिस तरह से दीपक सिंघल जब वहाँ गए, हटाया गया, उनको लेकर के मुख्यमंत्री सहज थे, उनको बनाना नहीं चाहते थे, तो इसमें लगता है कि गड़बड़ हुई। नेताजी कह चुके हैं कि अफसर गड़बड़ करते हैं। और इसमें भी उन्हीं व्यक्ति का हाथ चल जा रहा है। ये मुझे नहीं मालूम है कि नेता वो बनाना नहीं चाहते थे या नहीं, लेकिन उनके बारे में क्या करूँ, वो तो एक अधिकारी हैं, कैसे बने, क्यों हटे, ये मुख्यमंत्री जाने और नेताजी जाने। नहीं, रामगोपाल जी, एक चीज था कि क्या माना जाए कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव में सैद्धांतिक कोई मतभेद है? साफ है। सैद्धांतिक इसमें कहाँ सिद्धांत बीच में कहीं नहीं आता। नहीं, फैसले जो हो रहे हैं, तमाम जो फैसले हो रहे हैं उसमें कहीं दोनों में मतभेद है, कम्युनिकेशन गैप है। अरे ज्यादातर फैसले तो नेताजी के राय के अनुसार ही हो रहे हैं। तो यही मतभेद कारण कहाँ हो है? सकता है कि मुख्यमंत्री नाराज हैं क्योंकि उनके फैसले उनके ऊपर थोपे जाते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री नाराज है ही नहीं, मुख्यमंत्री नाराज है ही नहीं। तो कुल मिलाकर क्या ये समझा जाए कि वो अमुक व्यक्ति को किनारे कर दिया जाएगा और सारे जो कथाक्रम हुआ है उसका पटाक्षेप हो जाएगा? पार्टी के लोगों का, आम कार्यकर्ताओं का रुख यही है। सर, जो प्रदेश अध्यक्ष अरे मुलायमवादी कुछ नहीं होता है। अगर समाजवादी नहीं तो काहे का मुलायमवादी? अगर कोई समाजवादी नहीं है तो किस बात का मुलायमवादी? अच्छा गोयल साहब, आप ये मानते हैं कि पार्टी का काम, संगठन का काम और सरकार का काम दोनों अलग अलग कर देना चाहिए, क्योंकि तमाम अच्छे नहीं, वो कहीं नहीं होता है, वो कहीं नहीं होता है। पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती ही है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अब हम जिस तरह से अमेरिकन सिस्टम है उस तरह से नहीं कर सकते, और न हम कम्युनिस्ट सिस्टम की तरफ कर सकते हैं कि पार्टी ही सरकार है, वो भी नहीं कर सकते।
भाजपा तो ने फिर कहा कि आपकी राय में बेहतर कौन है पार्टी का काम आगे बढ़ाने के लिए और इधर सरकार में? दोनों देखिए, सरकार यथासंभव इंडिपेंडेंटली काम करे, लेकिन जो नीतियां हैं वो पार्टी तय करती है, उन नीतियों को सरकार लागू करे। सब भाजपा ने कहा है कि ये एक्टरों की पार्टी है। अब हमारे यहाँ तो एक्टर कोई है नहीं, अब उनके भाजपा में सब एक्टर शुरू से रहे, एक्टिंग कर कर कहाँ पहुँच गए। प्रोफेसर साहब, कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट अखिलेश यादव, जिसमें कुछ सच्चाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गई। राहुल गांधी तो कुछ भी कह दें, उन पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। जिनकी घटिया उठ गई हो उनसे हम क्या कहें। तमाम फैसले हो रहे हैं, ये सर्वेक्षण नए नए हैं, क्या इसमें पुनः परिवर्तन हो सकता है? जो मंत्री बर्खास्त हुए हैं उनको लिया जा सकता है, या इसमें कुछ परिवर्तन है? बिल्कुल स्पष्ट। अभी हम नहीं कह सकते कुछ। लालू यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में साथ देंगे। अभी इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो नेताजी से बिना बात किए हुए, मैंने ये पूछा था मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा नेताजी से बिना बात किए हुए मैं इस बारे में कोई बात नहीं कह सकता। आप इस बात से सहमत हैं मुख्यमंत्री जी जिन्होंने जो कहा था कि बाहरी व्यक्ति सारी मुसीबत की जड़ है, आप मानते हैं जिनके बारे में? अरे यार, ये आपकी समझदारी छोटी लग रही है हमें। अच्छा, मान लें कि जो पहले की 3-4 दिन के पहले की स्थिति थी पार्टी में, हाँ। मंत्रालय में, वो बहाल होने जा रही है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे विभाग को लेकर के हो। अभी कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए तो मैंने कहा कि अंतिम फैसला तो नेताजी को लेना है। इसलिए अगर मैं ये कहूँ सर, तो आपकी कोई राय तो होगी ना? राय अगर हमसे मांगी जाएगी तो राय दूंगा, राय नहीं मांगी जाएगी तो कोई राय नहीं, बिना मांगे मैं राय नहीं देता। तो नेताजी कल आ रहे हैं आज? ये पता चला कि कल आ रहे हैं। आप रुके हैं सर, कल रहेंगे लखनऊ में? कल मैं यहाँ से 6 बजे चला जाऊँगा सुबह।